So hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College, Dausa, Rajasthan. In today's video, we want to talk about how you have to study bio. Bio को कैसे पढ़ना है नीट के लिए in the last 30 days. And I'll say इस month में आपको कैसे bio को अच्छे से prepare करना है so that कि आपका bio एकदम अच्छे से cover हो जाए and you will get a good score in bio. Okay. So सबसे पहले talking about the first video जो कि मैंने डाला था, उसमें I told you कि देखो आपको time को कैसे manage करना है. We talked about कि कैसे timely study करनी है और कितना time देना है. And I thought कि टाइम को हम बेटर डिवाइड कर सकते हैं. सो आई विल टेल दैट यू इन दिस वीडियो ऑल्सो कि कैसे करना है. तो आई थॉट कि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ना है, तो दैट इज़ लाइक योर मैक्सिमम स्टडी अमाउंट जो आप कर सकते हो पूरे दिन के लिए. बट आई थॉट कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैन डिवाइड द टाइम इन टू ब्लॉक्स. ओके, लाइक ऐसा कर सकते हो कि बायो के लिए कितने ब्लॉक्स, मतलब कितने आवर्स बायो को देने हैं, फिजिक्स को कितने देने हैं एंड केमिस्ट्री को कितने देना है. एंड आई से कि अभी आई नो आप लोगों की फिजिक्स काफ़ी, मतलब काफ़ी लोगों की फिजिक्स वीक होती है, काफ़ी लोगों की केमिस्ट्री वीक होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम टू कि अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है. बट आई से कि थोड़ा बायो का थोड़ा मैक्सिमम दो. आई एम नॉट सेइंग कि 6 घंटे बायो पढ़ रहे हो, 2 घंटे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसा ऐसा नहीं करना. लाइक अगर जैसे मान लो अगर आप 6 घंटे बायो को दे रहे हो, 6 घंटे बायो को दो, अगर आप 5-5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो, ऐसे करके तो यू कैन डू दैट. और नाल से कि बायो काफ़ी 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 ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर अभी के लिए देखा जाए. बिकॉज एज यू सी दीज डेज इन नीट कि लोगों के 360 ऑफ द 360 कितने लोगों के आ जाते हैं, राइट. एंड इन स्कोरिंग लाइक 300+ तो हर कोई स्कोर कर सकता है बायो में. ओके, सो आई से कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर एक अच्छा, मतलब आगे तक एक अच्छी रैंक तक जाए आपका स्कोर, सो आई से कि बायो में यू शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम स्कोर. एंड वो पॉसिबल भी है बिकॉज एज यू नो कि बायो में अपना सारी जो भी चीज़ें आ रही है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड आ रही है, राइट. अपना सारा सिलेबस एनसीईआरटी से ही, सपना सारा, मतलब जो भी क्वेश्चन बनने वाले वो एनसीईआरटी से बनने वाला है. तो वाई कांट वी गेट अ फुल स्कोर इन बायो, राइट. सो टॉकिंग अबाउट बायो, सबसे पहले बायो के लिए अपन को टाइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नाउ अभी ये डिसाइड करो कि मेरे को बायो को ज़्यादा टाइम देना है. बिकॉज देखो सबसे पहले तो बायो का वेटेज भी ज़्यादा है. इट हैज़ 360 मार्क्स, राइट. सो यू हैव टू डिसाइड कि बायो को अभी छोड़ेंगे, बायो को अगर अभी नेगलेक्ट किया तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा. एंड बिलीव मी, प्रेशर में बायो को कवर कर पाना इज़ अ वेरी टफ थिंग बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा अपन को मेमोराइज करना होता है. और जब अपने सिर के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो कैसे होगा, वो याद ही नहीं होगी चीज़ें, राइट. सो आई से कि अभी से डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे बायो में तो अच्छा सा स्कोर चाहिए. और अच्छे से स्कोर से आई मीन कि मुझे पूरा स्कोर ही चाहिए बायो में. ओके, आई ट्राई फॉर 360. डजेंट मैटर कि फिर बाद में कितने आते हैं, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी. दैट इज ये सोच के करना है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टाइम. आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डिवाइड योर स्टडी इन अ साइंटिफिक लाइक मैनर में. कैसे करना है, सबसे पहले टाइम देखो, फिर देखो क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट कि कैसे पढ़ना है. 3 चीज़ों में अपने हर सब्जेक्ट के लिए आई ऑल्सो मेक सेम टाइप ऑफ वीडियोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. ओके, सो टॉकिंग अबाउट टाइम, अभी के लिए डिसाइड करो कि बायो को सबसे ज़्यादा टाइम देना है. सो दैट कि अगर आप अभी बायो को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे तो लास्ट मोमेंट तक बायो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि नीट के एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले आप पूरी एंटायर 11th एंड 12th की बायो को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे. ओके, सो दैट इज़ बायो कैसे करना है, टाइम ज़्यादा देना है. टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग, कैसे पढ़ना है. नाउ एज यू ऑल नो कि बायो में हमारे पास 11-12 की एनसीईआरटी करनी होती है, अच्छे से करनी होती है. नाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल करना है लास्ट में, या कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़नी है, या कोई नोट्स को करना है. तो देखो यू कैन डू दैट. लाइक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन चीज़ों, उन बुक्स को या उन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें आपने कितनी बार पढ़ा है. अगर उन्हें आपने ज़्यादा बार पढ़ा है तो आप उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे. बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू थिंक कि नहीं यार मैं कुछ नया कर लेता हूँ, या नई नई क्वेश्चन बुक सॉल्व कर लेता हूँ, या ऐसा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तक ठीक है, बट थ्योरी कुछ भी नहीं करनी. ओके, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वही करना है. ऑलवेज टोल्ड यू कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो वो हमेशा एनसीईआरटी से ओरिएंटेड क्वेश्चन की करो. एंड आजकल तो आई थिंक सारी बुक्स ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड आती है मैक्सिमम. देयर में भी सम बुक्स जहाँ पे, या मॉड्यूल्स में जहाँ पे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है. अगर वो आपके गलत भी होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैनिक नहीं होना होता उनसे, राइट. आई नो कभी मॉक्स में, या अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा है या फिर किसी कोचिंग में है, तो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले आपके गलत हो जाते हैं बायो में, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. बिकॉज नीट में तो डेफिनेटली हर चीज़ एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आएगी, तो आपको वो करना होता है. तो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि अभी आपको जो चीज़ थ्योरी के लिए फॉलो करनी है दैट इज़ योर एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th. एंड आफ्टर टॉकिंग अबाउट लाइक द अदर दैट इज़ योर नोट्स एंड मॉड्यूल. तो मॉड्यूल सिर्फ यूज़ करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, राइट. उसमें से थ्योरी मत पढ़ो अभी के लिए. बिकॉज देखो एनसीईआरटी को याद करना इज़ अ बिग थिंग. ओके, आपके पास इतने सारे चैप्टर है, उसकी हर एक लाइन, एंड मतलब इतने सारे चैप्टर की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा, इवन लाइक एवरी डायग्राम, एवरी लाइन समरीज करना, थोड़े से बैक क्वेश्चन को भी देख लिया क्या क्या दिया है. उसके बाद दिस इज़ अ लॉट, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये याद करने के लिए. एंड देन यू हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, राइट. सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप थोड़ा पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, बट उसी थोड़ी चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ो, राइट. ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो रेदर देन क्वांटिटी. ओके,
तो यही बस डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है तो बिलीव मी यू लाइक 340 प्लस तो आपके आराम से ही है। एंड ऐसे 340 भी नहीं, अगर आपने अच्छे से बिल्कुल शांत माइंड से एकदम बिना किसी मिस्टेक को किया, अब मिस्टेक हो जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपने अच्छे से लाइक एनसीईआरटी आपने अच्छे से की है तो बिलीव में आप 360 तक भी जा सकते हो आराम से, कोई कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बिकॉज बस आपको अच्छे से मतलब पैनिक नहीं करना है, आराम से जाके पेपर करना है, एंड जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वही आने वाला पेपर में, ये सोच के इसी माइंड सेट के साथ जाना है। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी हो गई 11th-12th की, प्लस आपके नोट्स आई नो नोट्स कर सकते हो आप ह्यूमन फिजियो वाले चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो भी ह्यूमन सिस्टम के जितने भी जो चैप्टर्स है उनके लिए यू कैन लाइक हैव नोट्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नोट्स बना सकते हो, या फिर जो भी आपको प्लांट फिजियो में आपके लिए टफ चैप्टर होंगे, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया या फोटोसिंथेसिस, या फिर आपको जो प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला चैप्टर है उसके लिए अगर नोट्स चाहिए सो दैट कि निमोनिक्स के थ्रू आप इनके सारे हार्मोन्स के फंक्शन याद कर सके, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो आपको पढ़ाई के लिए हेल्प कर रही है, राइट। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी नोट्स में ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हो तो आप उन्हें अभी के लिए नेग्लेक्ट करो, एंड जो चीज़ें एनसीईआरटी से कोरिलेट कर रही है उन्हें ही अच्छे से ध्यान करके याद करके जाओ। ओके, सो ये हो गया आपकी एनसीईआरटी हो गई 11th-12th की, आपके नोट्स हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट अभी कैसे करना है लाइक राइट, एंड आफ्टर दैट वो हम बाद में पढ़ेंगे कि पीवाईक्यूज को कैसे करना है, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो आपके पास एनसीईआरटी हो गई, आपकी नोट्स हो गई। नाउ कमिंग टू थर्ड बुक दैट यू कैन डू इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। देखो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट एग्जाम्पलर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, उसमें ओनली यू हैव लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, तो यू शुड नेग्लेक्ट। अभी आपका अगर बोर्ड्स हो गए आपके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि सब्जेक्टिव करने हैं या नहीं, बट अभी यू ट्राई टू मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्टिव वाले अच्छे से करके जाओ, राइट। ऑब्जेक्टिव वहाँ से कर लो, तो उससे एक ये होता है कि आपने एनसीईआरटी के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लिए जो कि खुद गवर्नमेंट पब्लिश्ड है, राइट। तो वो हो गए। उसके बाद कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। नाउ समबडी सेड इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो कि पीवाईक्यूज को कैसे करना है, राइट। तो देखो पीवाईक्यूज के लिए आपको पता है बुक्स आती है, एमटीजी की भी आती है, काफ़ी आई डोंट नो काफ़ी पब्लिशर्स की आती है। तो उसमें ऐसा होता है कि अपने पास कई बुक्स तो होती है लाइक 30 ईयर्स की, उसमें पीवाईक्यूज है, कई 27 ईयर्स के होते हैं। तो ऐसा होता है कि मेरे पास लाइक अराउंड जैसे आपके पास 15 साल के हैं तो उसमें 2000 से लेके 2024 यानी कि 24 ईयर्स के कर लिया आपने, ऐसा करके ऐसा होता है, राइट। तो उसमें अगर आपको एक साथ भी अगर चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक आपको ऐसा ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूनिट पढ़ी, आपने आज वो एक यूनिट पढ़ी, उसमें मान लो 4 चैप्टर्स है, उन चारों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद लाइक डायरेक्टली गो टू द पीवाईक्यू लाइक पीवाईक्यू सॉल्विंग पार्ट। ओके, डायरेक्ट जाके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सो दैट ऐसा होता है कि और देखो पीवाईक्यू सॉल्व करते समय हमेशा यूज योर ब्रेन वेरी लाइक अच्छे से, हर एक वर्ड को पढ़ पढ़ के कि इसमें क्या कैच था, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और अगर मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो देन देखो कि क्यों गलत हुआ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आता था बट मैंने क्वेश्चन में जस्ट बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करना था तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। दैट इज द मोस्ट सिलियस मिस्टेक वी डू इन बायो। देखो बायो में आता सबको है बट स्टिल क्यों नहीं आते पूरे नंबर, क्यों अपन 360 तक नहीं जा पाते, बिकॉज हम मिस्टेक्स कर देते हैं। और वो मिस्टेक्स ऐसी नहीं कि मुझे आता नहीं था, जस्ट सम ऑफ सिली मिस्टेक्स, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, या मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया, या मैंने सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़े, फर्स्ट ऑप्शन दिखा टिक कर दिया एंड दैट्स इट, तो उसकी वजह से मेरा गलत हो गया, राइट। तो ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी होती बायो में। आई नो सब बोलते कि बायो को 20 मिनट में कर लो, 30 मिनट में, 25 मिनट में, नहीं ऐसा नहीं करना, आपका कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ, राइट। बायो इतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसे उतना आपको खुद को भी तो देना चाहिए टाइम, राइट। अगर वो आपको इतने मार्क्स दे रहे तो उसे उतना टाइम भी दो। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से सॉल्व करो, उसी प्रॉपर अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करो, बट ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं देना कि पूरे टाइम आप एकदम एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ रहे हो फिर कर रहे हो, तो उससे फिर आपका पेपर छूट जाएगा, राइट। तो वर्क इन अ स्मार्ट मैनर, ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका पीवाईक्यूज हो गए। नाउ कमिंग टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने करना है, तो देखो एक बार पीवाईक्यू होने के बाद मैं तो आपको ये कहूँगी पीवाईक्यूज आप काफ़ी मतलब हर बार बहुत टाइम करके जाना है आपको, लाइक अराउंड 15 to 20 टाइम्स पूरे पीवाईक्यूज। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर सिलेबस ऑफ योर बायो के पीवाईक्यूज इतनी बार सॉल्व करके जाओ, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को तो बस देखते ही सोचना भी नहीं पड़ रहा, वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो गई है वो चीज़। अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आया या इससे मॉडिफाइड भी क्वेश्चन आया तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, मेरे से गलत नहीं होगा कभी भी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैंने इतनी ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आई से कि बायो में देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी अच्छे से करो। थ्योरी का बैलेंस लास्ट में जाके थ्योरी का ज़्यादा बढ़ा देना, थ्योरी का ज़्यादा टाइम करना, मतलब थ्योरी को ज़्यादा रिवाइज करना, दैट इज इन द लास्ट टाइम, ओके। बट अभी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करते रहो, बिकॉज बिलीव मी यार, देखो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो आपका पेपर, आपका रिजल्ट, आई से आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और मैंने ये खुद ने देखा है। आई गिव यू एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब अपने मार्क्स दिए थे तो कई बार ऐसा होता था कि मैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए चल जाती थी और उसमें जो मेरा स्कोर था वो कम होता था, रेदर देन उस टाइम पे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाती थी, राइट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकती।
ये हो गया। एंड आई से कितने ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना नहीं कि 500-600 क्वेश्चन कर रहे हैं एक दिन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आई से कि ट्राई टू डू लाइक अराउंड 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, दैट इज़ इनफ। उतने ही अपने बायो नीट में आता है, राइट। सो दैट इज़ लाइक एक माइंडसेट लेके चलो कि जितने नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं उतने तो मैं डेली सॉल्व करूँगा ही। 200 क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूँगा, फिजिक्स के भी करूँगा, केमिस्ट्री के करूँगा 50-50 एंड 100 फॉर बायो, सो दैट कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो दैट इज़ लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई आपकी। आपने एनसीईआरटी कर ली, आपने अपने नोट्स कर लिए, एग्जाम्पल कर ली, पीवाईक्यू एंड एक्सवाई क्वेश्चंस, बस इतनी चीज़ें करनी है। एंड नाल से कि ये चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब आप मॉक्स दे के आते हो, अपने टेस्ट दे के आते हो, आई नो अगर आप पर वीक दे रहे हो या डिपेंडिंग ऑन आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपने मॉक्स दे रहे हो, आज से कि 7 दिन में एक मॉक पेपर इज इनफ, उससे ज़्यादा आप नहीं करो अभी, क्योंकि फिर आपका थ्योरी आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा सिलेबस आपके पास, राइट। सो अभी अगर 7 डेज़ के टाइम पे भी आप अगर 1 मॉक दे रहे हो, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट, आई से। सो ये करना है। उसके बाद जब आप मॉक पेपर दे के आते हो, तो उसमें ये देखा करो कि आपने बायो में कैसी तरह की मिस्टेक की है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा क्या होता था कि मुझे हमेशा पेपर जल्दी खत्म करना होता था और मुझे बायो को कम ही टाइम देना होता था, बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं बायो को मुझे स्कोर करना होता है बायो में, बट स्टिल आई नॉट गिव टू मच टाइम, क्योंकि मेरा फिजिक्स थोड़ा ऐसे ही था, फिजिक्स थोड़ा रह जाता है या केमिस्ट्री रह जाता, मुझे उसकी टेंशन रहती थी। बट मुझे बाद में ये बात समझ में आई कि बायो, आई नो बायो में कम टाइम देना है, बट इतना भी कम टाइम नहीं देना कि मेरी मिस्टेक्स उसमें ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। सो मैंने बाद में ये जाके मिस्टेक कम कर दी थी कि बायो को कम टाइम दे रही है, बायो में इसलिए मिस्टेक लास्ट में नहीं की थी बिल्कुल भी, और हाँ, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्कोर आया। सो आफ्टर दैट ये हो गया। तो आपको ये करना है कि आपने जो भी मिस्टेक की, पहले देखो कैसी तरह की मिस्टेक की है, या तो आपने सिली मिस्टेक, आई नो काफ़ी बच्चे, और काफ़ी नहीं, आई से मैक्सिमम बच्चे बायो में सिली मिस्टेक ही करके आते हैं, बिकॉज सबसे पहले बायो सबका फेवरेट होता है, तो पढ़ते तो सब उससे है, और एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं, बिकॉज वो सबको पता है कि एनसीईआरटी ही करनी है। बट वट इज़ लाइक दे आर डूइंग रॉन्ग इज़ कि वो अपनी सिली मिस्टेक्स को देखते ही नहीं है, मैंने कैसी सिली मिस्टेक की। एंड बिलीव मी, हर इंसान की मिस्टेक का तरीका अलग अलग होता है, कोई क्वेश्चन को पढ़ने में करता है, कोई ऑप्शन ही नहीं पढ़ता, कोई क्वेश्चन को स्किप कर देता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी तरह की है। तो उसे एक तरह देखो, अपने पेपर को देखो कि यार मैंने इस तरह की मिस्टेक की है पेपर में, और मेरे से ये गलती हुई है, और मुझे ये गलती एग्जाम में नहीं करनी। अगर लगता है बार बार मिस्टेक हो रही है, वो करेक्ट ही नहीं हो रही, तो उसे लिख लो अपनी आंखों के सामने, अपनी जो स्टडी टेबल उसके आगे वॉल पे स्टिक कर दो कि मेरे से ये मिस्टेक होती है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता है नहीं हूँ, कभी नहीं पढ़ता, ये मिस्टेक मैं करे जा रहा हूँ, सो दैट वो आपको दिखती रहे। और अगर आपकी कोई नॉलेज बेस्ड मिस्टेक हो रही है कि आपको वो चीज़ आती नहीं थी, तो फिर अगर वो एनसीईआरटी में है, स्टिल आपको नहीं आती थी, तो उसे उसी टाइम पे जाके पढ़ो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, क्या हो सकता है मे बी ये नीट एग्जाम में आ जाए, तब मेरी गलत नहीं होनी चाहिए, अभी गलत हो गई, डजेंट मैटर। एंड बिलीव मी, अपनी मिस्टेक से डरो मत, मिस्टेक्स होती है, दे आर वेरी गुड। अगर अभी आपकी मिस्टेक्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा सही है, रेदर देन वो मिस्टेक सेम नीट के पेपर में हो। ओके, सो ट्राई टू मेक श्योर कि अपनी मिस्टेक्स अच्छे से कर लो। उसके बाद कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से फॉर बायो इज दिस, दैट यूज़ वन शॉट फॉर योर वन शॉट यूज़ करो अपने रिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इतना ज़्यादा सिलेबस खुद से कैसे रिवाइज करें, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर। अपने इतने ज़्यादा वन शॉट्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें कर सकते हो, उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड बिलीव मी, मैं खुद करती थी, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम एनी कोचिंग, में किसी कोचिंग में एनरोल नहीं थी, तो मुझे अपने आप से खुद से पढ़ना होता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो भी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल, एटलीस्ट उसका तो आप बेनिफिट ले सकते हो ना, तो वो आपको करना है। वन शॉट्स देख लिए, सो दैट कि कभी बोर हो रहा है खुद से पढ़ने में, वन शॉट देख लिए, या कोई ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया किसी भी कोचिंग का, या बस ऐसे ही करके आपको कैसे भी करके, बस यू नीड टू मेक श्योर कि मैं पढ़ रहा हूँ पूरे दिन, और यही करना है बायो के लिए, बस इतना ही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड we will make a same type of video for physics and chemistry also, so stay tuned for this, and I hope to see you guys in the next video. Till then, bye. Don't forget to like and subscribe. Bye.